म्यांमार में फिर भयंकर भूकंप आया है। सवाल है कि आखिर इस भूकंप की वजह क्या है? क्यों भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है म्यांमार? वैसे इस भूकंप के लिए एक फॉल्ट लाइन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। आखिर ये फॉल्ट लाइन है क्या? इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा भूकंप आया कि म्यांमार में कोहराम मच गया। बिल्डिंग तबाह, पुल जमींदोज हो गए। म्यांमार का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। म्यांमार में इस तबाही से कई सवाल पैदा होते हैं। म्यांमार में भूकंप से क्यों आई विनाशकारी तबाही? क्या है 1200 किलोमीटर में तबाही वाले फॉल्ट लाइन की मिस्ट्री? म्यांमार में 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप 10 किलोमीटर गहराई में आया और इसका केंद्र मांडले शहर के पास था। यही वजह है कि मांडले शहर में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। भूकंप के झटकों का असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस हुआ। बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सवाल है कि आखिर भूकंप का केंद्र म्यांमार क्यों था? क्यों यहां सबसे ज्यादा तबाही आई है? जानकारों का कहना है कि म्यांमार का ज्यादातर हिस्सा हाई सेस्मिक जोन 4 में आता है। म्यांमार में सांगाइंग फॉल्ट लाइन को भूकंप के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। सांगाइंग फॉल्ट लाइन म्यांमार के मध्य से होकर गुजरती है। म्यांमार में फिर भूकंप ने तबाही की स्क्रिप्ट लिखी है। मांडले को सबसे ज्यादा भूकंप से नुकसान हुआ है। चिंता की बात यह कि म्यांमार घनी आबादी वाले इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। कितनी बर्बादी हुई है, इसका आकलन किया जा रहा है। धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से भूकंप आता है। म्यांमार में भूकंप की वजह सांगाइंग फॉल्ट लाइन है। सांगाइंग फॉल्ट लाइन करीब 1200 किलोमीटर लंबी है। सांगाइंग फॉल्ट इंडियन प्लेट और वर्मा माइक्रो प्लेट के बीच की बाउंड्री है। जब प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो यहाँ भूकंप आते हैं। 1946 में इस इलाके में 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया था। 2012 में यहाँ 6.8 की तीव्रता के भूकंप से तबाही मची थी। हैरानी की बात यह कि थाईलैंड भूकंप जोन में नहीं है, लेकिन यहां भी भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। जानकारों के मुताबिक पड़ोसी देश म्यांमार में आए भूकंप का असर थाईलैंड में हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंकॉक में इमारतों के निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल कम होता है। यही वजह है कि यहां नुकसान ज्यादा हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।